इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल सिलेबस की बुक के बारे में जानकारी दूंगा, जिसके अंदर मेरे पास में 3 ये बुकें हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये जीएस स्कोर की बुक है, साथ में मेरे पास में दृष्टि की भी बुक है। मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि आपको अगर सिलेबस को लेकर कन्फ्यूजन है तो किस बुक को आपको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा था बुक लिस्ट को सिलेबस को लेकर। तो सिलेबस में हमारे पास में एक सबसे पुराना जो सिलेबस की पीडीएफ है वो जीएस स्कोर की है। ये इनका एक माइक्रो टॉपिक का एक बुक आती थी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इन्होंने कंप्लीट डिटेल में एक एक टॉपिक को माइक्रो टॉपिक के हिसाब से बना रखा है। इसी के साथ में इनकी एक दृष्टि की पहले बुक आती थी, जो कि आती थी कुछ इस प्रकार से। ये हिंदी मीडियम की बुक थी। ये मैं आपको दोनों हिंदी मीडियम की दिखा रहा हूँ। काफ़ी लोगों के सवाल थे कि हिंदी मीडियम में बुक मिल नहीं रही है, नहीं मिल रही है। अभी मैं आपको हिंदी मीडियम की दोनों बुकें बता दी है, जो कि जीएस स्कोर की भी है और दृष्टि की भी है। इसके अंदर इन्होंने ये यूपीएससी के फॉर्मेट में जिस हिसाब से यूपीएससी ने सिलेबस दे रखा है उसी को इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में बना रखा है। लाइक अगर आप जो मेंस के टॉपिक है उनको अलग अलग करके बता रखा है। ऑप्शनल में कौन कौन से पेपर अवेलेबल है, ऑप्शनल के सिलेबस को भी उन्होंने मेंशन कर रखा है। अब मैं आपको सबसे पहले हिंदी मीडियम के कंपैरिजन को करके दिखाऊंगा कि दोनों में से किसका सिलेबस अच्छा है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। एंड एट द एंड में आपको इसके बारे में भी जानकारी दूंगा कि अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो आप इसको कैसे खरीद सकते हैं, घर पे लाके कैसे इस सिलेबस को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सिलेबस को यूज़ कैसे करना है। लाइक अगर आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, आपने हिस्ट्री सिलेबस शुरू किया, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आप अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और अगर आप अंधे बन के अंधे घोड़ों की दौड़ में भागेंगे तो सीधी सी बात है आपको लास्ट में कुछ मुकाम मिलने वाला नहीं है। इसके कारण सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा है, लाइक हिस्ट्री के सिलेबस को जैसे आप देखेंगे तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक एक टॉपिक को लाइक सबसे पहले इन्होंने भारत में प्राग इतिहास कालिक संस्कृतियाँ, तो आप इसको इन्होंने पहले टॉपिक बता रखा है। तो एंशिएंट इंडिया का टॉपिक है जिसको आप देख सकते हैं। सो स्टोन एज की ये स्टोन एज से पहले के टाइम को इन्होंने बता रखा है। तो इनको इन्होंने एक एक टॉपिक को इन्होंने डिटेल में यहाँ पे लिख रखा है। तो आपको करना क्या है, जैसे आपने इस टॉपिक को पढ़ना शुरू किया, इसके पहले टॉपिक को किया, तो यहाँ से आप टिक लगा सकते हैं और जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको टिक लगाते जाएंगे। उससे आपको पता रहेगा कि आपका कितना सिलेबस बाकी और कितना आप पढ़ चुके हैं। तो इससे आपको एक अनुमान भी रहेगा कि आप कितने पानी में और कितने बाहर हो। तो ये काम करता है सिलेबस। बाकी काम ये भी करता है कि लाइक क्या होता है, कई बार हम सिलेबस के बहुत सारे पोर्शन भूल जाते हैं, तो वहाँ पर भी हेल्प करता है कि कौन कौन से टॉपिक हमने नहीं देखे। या फिर अगर आप कोई बुक लिस्ट फॉलो कर रहे हैं, कोई नोट्स फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको हेल्प करता है। इस हिसाब से आपको यूज़ करना है। ये माइक्रो टॉपिक की बुक है। अब मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि दोनों में से कौन सी अच्छी हैं। देखिए, अगर मुझे पूछे पर्सनली तो मैं आपको बात करूँगा कि आप इस बुक को खरीदिएगा प्रीलिम्स के स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ने के लिए, मेंस के भी एजुअल टॉपिक को पढ़ने के लिए। पर ये बुक आपको सिलेबस को तो बताती है, लेकिन साथ साथ में एग्जाम के प्रोसेस को भी बताती है। तो ये बुक, वैसे ये दोनों बुकें ज़्यादा महंगी नहीं है, इसी कारण मैं आपको दोनों बुकों को एक साथ रिकमेंड कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है कि इसके अंदर शुरुआत में प्रोसेस को बता रखा है और बाद में इन्होंने मेंस के सिलेबस को बता रखा है, लास्ट में इन्होंने ऑप्शनल के पेपर को भी बता रखा है। तो अगर आपको एक ऑप्शनल और आपको मेंस के टॉपिक को डिटेल में समझना है तो ये बुक आपकी हेल्प करेगी, और अगर आपको प्रीलिम्स प्लस जीएस के सिर्फ टॉपिक को समझना है तो ये आपकी हेल्प करेगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो दोनों को एक साथ में लेके पढ़ सकते हैं। ऑप्शनल के सारे टॉपिक यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, एग्जाम के प्रोसेस यहाँ से समझने को मिल जाएगी, और एक एक टॉपिक एज आप इंडेक्स की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपकी हेल्प यहाँ पे कर देगी। तो ये बुक थी जीएस स्कोर की, ये थी दृष्टि की। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम की। आई थिंक मैं इस वीडियो बनाते वक्त शायद एक चीज़ गलती कर दी, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर पहले इंग्लिश मीडियम के सिलेबस की बुक रखी नहीं है। पर ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम की इसकी जो बुक है जीएस स्कोर की, वैसे मैं आपको साइड में फोटो के माध्यम से समझा दूंगा। सेम डिटो ये की इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगी, इंग्लिश मीडियम में जीएस स्कोर की। पर यहाँ पर हम बात करते हैं दृष्टि की इंग्लिश मीडियम की बुक इस बार लेटेस्ट निकाली है। पहले ये बुक आ रही थी इनकी, पर ये इस बार नहीं आई है। इस बार इनकी वेबसाइट पर भी आपने देखी होगी, जो कि इन्होंने डिटेल में सिलेबस को लिखा है। और अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो ये दृष्टि का सिलेबस एज कम्पेयर टू जीएस स्कोर अच्छा है। इन्होंने एक एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में समझाया है, और एक एक चीज़ को समझाने के साथ साथ में ये भी बताया कि एग्जाम की प्रोसेस क्या हो सकती है। शुरुआत में अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो आपको ये हर चीज़ आपको इन्होंने पहले ही मेंशन कर रखी है। तो एक्चुअल में इस वीडियो का जो मेन इंटेंशन था वो था सिलेबस को लेकर, कि आपको सिलेबस को कैसे देखना है। शुरुआत में इन्होंने यूपीएससी के पैटर्न को समझा रखा है, कौन कौन से एग्जाम को होता है उनको समझा रखा है, ऑप्शनल के पेपर को समझा रखा है, और साथ में लैंग्वेज कौन कौन सी होती है। लाइक हमारे जब अगर मेंस में देखेंगे तो 9 पेपर होते हैं, उसमें एक पेपर आपका रीजनल लैंग्वेज का भी होता है, जिसमें आप जो भी हमारे संविधान के अंदर जो 22 लैंग्वेज है उनमें से किसी एक लैंग्वेज को आपको लेना होता है। तो उसके सिलेबस को भी बाकायदा इन्होंने मेंशन कर रखा है, जो लैंग्वेज के पेपर है उसको भी। तो इंग्लिश के अंदर भी ये सिलेबस इनका काफ़ी अच्छा है। सो पर्सनली मेरा यही मानना है कि अगर आप एक बार सिलेबस को समझना चाहते हैं तो दृष्टि की बुक को लीजिए, और साथ साथ में अपनी औकात को देखने के लिए, ये सब मैं यहाँ पर थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ, औकात को या फिर अपनी लेवल को देखने के लिए इस सिलेबस को लीजिए। साथ साथ में टिक लगाते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ
ये टॉपिक पढ़ना और ऐसा ऐसा पढ़ना है। सो ये कंप्लीट एक सिलेबस को लेकर जानकारी थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं आप मुझे। अब बात रहते हैं इसको बाय कैसे करना है। देखिए, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पे आपको राजेश बुक स्टोर, जहाँ पर भी मैं खड़े रह के वीडियो बना रहा हूँ, बैठ कर ये वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पर आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे। वैसे मैं आपको स्क्रीन पे भी इनके नंबर शो कर रहा हूँ, आप इनको कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। आपको अगर सिलेबस की नीड है तो आप कोशिश कीजिए इस वीडियो को भी उसको साथ में भेज दीजिए, ताकि वो खुद समझ जाएंगे कि आपको किसकी रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा आपको समझाने की भी जरूरत पड़ेगी नहीं। आप आपका मीडियम बता दीजिएगा, इसकी जो भी आपके कोरियर के चार्ज को मिलाकर जो भी आपकी कॉस्ट होगी वो आपको बता देंगे। इस बुक को अगर आपको बाय करना है तो कमेंट सेक्शन में आएंगे, आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। जाते जाते अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो आपको नीचे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट एज वेल एज हमारा व्हाट्सअप नंबर भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप हमसे पर्सनल भी बात कर सकते हैं, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज, किसी और टॉपिक के साथ में हम फिर मुलाकात करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।